दोस्तों, सरकारी योजना ए टू जेड यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो हम बात करेंगे कन्या सुमंगला योजना के बारे में। इसके ए टू जेड फॉर्म भरने की योजनाओं के बारे में। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, कन्या सुमंगला योजना में बेटियों को 5 चरणों में कुल 25,000 रुपए दिए जाएंगे। तो दोस्तों, आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले इसका रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको गूगल ओपन करना है। गूगल ओपन करने के बाद आपको गूगल के सर्च बार में mksy.up.gov.in लिखकर सर्च करना है। आपके सामने इस तरीके की वेबसाइट खुलेगी और इस वेबसाइट में टोटल फ्रंट पेज पर ही 6 श्रेणियों के बारे में टोटल जानकारी दी गई। क्या क्या डॉक्यूमेंट लगे, क्या क्या योग्यताएं हैं, इसके बारे में टू जेड यहाँ पर जानकारी दी गई है। सबसे पहले इसमें क्या करना होता है दोस्तों, कन्या सुमंगला योजना में सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको आधार वेरिफिकेशन करना होगा। आधार वेरिफिकेशन करने के बाद जो है आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, सबमिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर नागरिक सेवा पोर्टल बगल में दिख रहा है, यहाँ आवेदन करें, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा। दोस्तों, पेज खुल रहा है, थोड़ा सा इंतजार कीजिए। और उसके बाद क्या करना पड़ेगा आपको, पेज जब ओपन हो जाएगा तो आपसे बेसिक जानकारी मांगेगी, जैसे नाम, पिता का नाम, बैंक डिटेल, मोबाइल नंबर, ठीक ना। ये सारी जानकारी आपको क्या करना है, फिलअप करना। फॉर्म फिलअप करने से पहले आपको आई एग्री, मैं सहमत हूं पर क्लिक करना है, फिर कंटिन्यू पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद क्या आवेदक आंगनबाड़ी केंद्र से अप्लाई कर रहा है तो यहाँ पर नो कर देना है। नो करने के बाद आपका बालिका के साथ आवेदक का संबंध पूछेगा तो यहाँ पर मदर आपको कर देना है। उसके बाद आवेदक का आपको मोबाइल नंबर दर्ज कर देना है। मोबाइल नंबर दर्ज करने के बाद यहाँ पर आवेदक का नाम पूछेगा तो आवेदक का नाम यहाँ पर आपको डालना है। पहला फर्स्ट नेम है, फिर मिडिल नेम है, फिर लास्ट नेम। तो अगर 2 ही नाम है यहाँ पर तो आपको क्या करना है, फर्स्ट नेम और जो है लास्ट नेम डालना है। फिर आवेदक के पिता पति का नाम डालना है। परिवार में बच्चों की कुल संख्या कितनी है, 1 है, 2 है, 3 है, तो आपको यहाँ पर उसको मेंशन करना है। जैसे इनके परिवार में बच्चों की संख्या कितनी है, कुल 2 है, तो यहाँ पर लड़कों की संख्या 1, लड़की की संख्या 1, दोनों मिलाकर कितने हो गए, 2। आवेदक का प्रकार क्या है, यहाँ पर रूरल कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर जनपद सिलेक्ट करने के लिए बोलेगा तो हमारे को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में आगे आपसे ब्लॉक पूछेगा तो यहाँ पर आपको ब्लॉक चूज करना है, ब्लॉक। उसके बाद यहाँ पर आपसे गांव पूछा जा रहा है। अगर गांव यहाँ पर पूछ रहा है तो आपको क्या करना है, थोड़ा देर इंतजार करना है, हो सकता है सर्वर डाउन हो। तो यहाँ पर ग्राम पंचायत सबसे पहले सिलेक्ट करने के लिए आएगा, तो ग्राम पंचायत आपको सिलेक्ट करना है जैसे देंगे। उसके बाद यहाँ पर पासवर्ड बनाने के लिए पूछेगा है नीचे, फिर उसी तरीके से आपको रीटाइप जो है पासवर्ड आपको करना है। फिर मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, यहाँ पर आपको क्या करना है, टिक करना है। फिर उसके बाद परिवार की वार्षिक आय 3 लाख रुपए से कम है, यहाँ पर भी आपको टिक करना है। फिर यहाँ पर कैप्चर कोड आपको डालना है। कैप्चर कोड डालने के बाद आपको सेंड ओटीपी पर क्लिक करना है और यहाँ पर सेंड ओटीपी, जो ऊपर आप लोगों ने भी मोबाइल नंबर रजिस्टर किया था वहाँ उस मोबाइल नंबर पर क्या होगा, एक मैसेज जाएगा। उस मैसेज को क्या कहा जाता है, ओटीपी कहा जाता है। उस ओटीपी को आपको क्या करना है, ले लेना है। और सेंड ओटीपी के बाद नीचे एक कॉलम बनेगा जहां पर सेंड ओटीपी लिखा है, उसके जस्ट नीचे तो यहाँ पर क्या करना है, एसएमएस ओटीपी आपको यहाँ पर टाइप कर देना है। यहाँ पर ओटीपी डाल करके क्या करना है, आपको वेरीफाई साइन इन कर देना है। जैसे आप वेरीफाई साइन इन करेंगे तो आपके मोबाइल पर आईडी और पासवर्ड पहुंच जाएगा। आप जो उसे फिर लॉगिन करके आगे रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस को पूरा कर सकते हैं, जिसमें आपको आधार वेरिफिकेशन करना होगा और बैंक डाटा अपलोड करके क्या करना होगा, फिर सेकेंड पेज को आपको कंप्लीट करना होगा। जैसे सेकेंड पेज को पूरा करने के लिए सबसे पहले आपको बैंक का जिला चुनना है। बैंक का जिला सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, बैंक का नेम सेलेक्ट करना है। और बैंक का नेम सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, आईएफएससी कोड चुनना पड़ेगा। आइए हम लोग क्रम वाइज देखते हैं। यहाँ पर बैंक को हम सिलेक्ट कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर हमें क्या करना है, आर्यावर्त बैंक सेलेक्ट करना है, सबसे ऊपर है आर्यावर्त बैंक। आइए देखते हैं, हम लोग उसे सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पर आर्यावर्त सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद उसका आईएफएससी कोड यहाँ पर सर्च करना है, ब्रांच का नाम सर्च करना है। तो खाता धारक का नाम हमेशा क्या होगा, जो बालिका होगी, बालिका की माँ ही आवेदक है तो बालिका की माँ का ही यहाँ पर आपको बैंक पासबुक का डिटेल डालना है। अर्थात यहाँ पर अकाउंट होल्डर का नाम पूछा जाएगा तो आपको अकाउंट होल्डर का नाम या खाता धारक का नाम हमने यहाँ पर क्या किया, टाइप कर दिया। उसके बाद यहाँ पर नीचे पूछ रहा है बैंक शाखा का पता, क्या पूछा जा रहा है जो दोस्तों, नीचे बैंक शाखा का पता। तो यहाँ पर बैंक शाखा का पता क्या है। उसके बाद नीचे आपसे पूछेगा बैंक का पासबुक पीडीएफ में अपलोड करने के लिए दोस्तों। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है, जिस बैंक का पासबुक आपको अपलोड करना है
उस पासबुक का क्या करना है, आपको सबसे पहले पीडीएफ बना लेना है और उस पीडीएफ बनाने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा। और पीडीएफ कितना बड़ा होना चाहिए, 50 से 100 केबी के बीच में ही होना चाहिए, तभी अपलोड होगा, अन्यथा की स्थिति में अपलोड नहीं हो पाएगा। आइए दोस्तों हम लोग अपलोड करके देखते हैं क्या अपलोड होता है कि नहीं होता है। दोस्तों चूज फाइल पर क्लिक करना है और हमें फाइल को सिलेक्ट कर लेना है। जैसा कि यहाँ पर भूमि ऊपर दिख रहा है, तीर जहाँ पर लगा है, हमें इस फाइल को क्या करना है, सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद हमें क्या करना है, सबमिट बटन को दबा देना है। जैसे सबमिट बटन को दबाएंगे सक्सेसफुल लिख करके मैसेज आएगा। अगला स्टेप है दोस्तों आधार वेरिफिकेशन का। आधार वेरिफिकेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आधार के माध्यम से ड्यूटी का पैसा जो है लोगों के खाते में ट्रांसफर होता है। इसलिए आधार में थोड़ा भी अगर मिस्टेक है तो वेरिफिकेशन नहीं हो पाएगा। इसलिए जो है आधार में जो नाम है उसी हिसाब से आपको आवेदन करना है, अर्थात जो स्पेलिंग आधार कार्ड में है उसी स्पेलिंग को ही फॉर्म भरते समय आपको प्रयोग करना है। अगर उसमें थोड़ा सा भी एक भी अगर अल्फाबेट से अगर मिस्टेक होता है तो वेरिफिकेशन नहीं हो पाएगा। चलिए आधार नंबर डालने के बाद क्या किया जाएगा दोस्तों, यहाँ पर सही का टिक लगाना पड़ेगा, क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद में यहाँ पर ऊपर क्या है, कैप्चर है, कैप्चर है बगल में, कैप्चर आपको फिलअप करना है। कैप्चर फिलअप करने के बाद साइड में लिख रहा है वेरीफाई, तो वेरीफाई पर क्या करना है, क्लिक करना है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, कैसे दोस्तों वेरीफाई पर क्लिक करने के बाद आपका आधार वेरिफिकेशन हो जाएगा। उसके बाद में आपको क्या करना है, किसी भी प्रकार की कोई और समस्या है तो आपको अपडेट कर लेना है। अपडेट करना कैसे है, जिसका आधार में आपका स्पेलिंग है उसी हिसाब से आपको फार्म प्रोफाइल में जा करके उसको अपडेट कर लेना है। फिर उसके बाद सबमिट करेंगे तो सक्सेसफुली आधार सबमिट हो जाएगा। आइए आगे हम नेक्स्ट स्टेप को समझते हैं। फिर भी सबमिट नहीं हो रहा है तो जहां पर अपडेट प्रोफाइल लिखा है वहां पर आप क्लिक करके अपडेट प्रोफाइल पर जा करके अपने नाम में संशोधन कर सकते हैं। उसके बाद फिर से जो है दोबारा अगर आधार वेरीफाई करेंगे तो 100% सक्सेसफुल हो जाएगा। यह रहा प्रोसेस आधार वेरिफिकेशन का। आइए आगे समझते हैं। आधार वेरिफिकेशन होने के बाद दोस्तों आपको फार्म अप्लाई करना है। फार्म अप्लाई करने के बाद इतना सब कुछ जब कर लेंगे तो जिस उम्र का बच्ची होगी उसके एज के कॉलम में आगे आकर के एलिजिबल फॉर जो है क्राइटेरिया आपको दिख जाएगा। आइए इसमें देखते हैं। तो उसमें क्या करना है, आपको क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पर डिटेल पूछेगा। डिटेल भरने के बाद क्या करना है, इसे फाइनल सबमिट कर देना है। और ये टोटल आपका रहा प्रोसेस और इस तरीके से आपका फॉर्म हो जाता है फाइनल। दोस्तों वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।